हेलो दोस्त, कल एक आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट 2022 के बारे में वीडियो बनाया था शाम में। मैंने बोला एक एनालिसिस से कि लेवल 6 में जो कैंडिडेट क्वालिफाई था उसका कॉमन सीबीटी थी लेवल 4 के क्वालिफाई कैंडिडेट से। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया तो रेलवे की पटरी की तरह से डाइवर्ट होकर फिर से लेवल 6 का अलग हो गया, लेवल 4 का अलग हो गया। समझिएगा लॉजिक। लेवल 4 और लेवल 6 में कॉमन कैंडिडेट को नहीं लिया गया, जबकि पोस्ट प्रायोरिटी कैंडिडेट का दोनों था, लेवल 4 में लेवल 6 में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं पोस्ट प्रिफरेंस लेके सीबीटी 1 का कॉमन कटअप से लेके सीबीटी 2 का अलग अलग कटअप और एग्ज़ाम से लेके सीबीएटी के लिए भी क्वालिफाई के लिए, और फाइनल जो रिजल्ट आया है अभी लेवल 6 का आया है, फिर लेवल 5 का आएगा, 4 का, 3 का, 2 का, तब क्या होगा कंडीशन, उसके बारे में एक्सपेक्टेड फ्लो चार्ट के बारे में बात करेंगे। और फ्लो चार्ट देखेंगे तो ये कम से कम आपको ये दिखेगा कि रेलवे का पटरी जैसे बदलता है वैसे एग्ज़ाम की प्रोसेस बदल रहा है, और रेलवे अपनी सुविधा के अनुसार से रिजल्ट दे रहा है, न कि पोस्ट प्रेफरेंस या कैंडिडेट को बेनिफिट के हिसाब से। उनको रूल फॉलो करने से मतलब नहीं है, उन्हें एक जॉब देने से मतलब है। यहाँ पे मेन प्रायोरिटी दिख रहा है। अब अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, मैं दोनों का बात कर रहा हूँ। अच्छा ये हो सकता है कि जो कैंडिडेट नहीं एलिजिबल हो रहे थे और जिनका कुछ और पोस्ट मिलता, उनका पोस्ट बदल जा रहा है, और जिनको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। बस इतना ही डिफरेंस है। जॉब तो रेलवे को देना ही है 35,281 को, चाहे लेवल वाइज दे या पोस्ट प्रायोरिटी से दे। जॉब में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, ना किसी को एक जॉब ज़्यादा मिलेगा, ना किसी को एक जॉब कम मिलेगा। यानी जॉब पे कोई अंतर नहीं पड़ना है कि जिसको जो मिलना है वो नहीं मिलने वाला है। बस अब चलिए चलते हैं, समझ गए होंगे कंसेप्ट। सबसे पहले आपको लेके आते हैं एक डिटेल पे। जो हमने कोलकाता का एनालिसिस कल किया, आरआरबी कोलकाता में मैंने टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट टाइप कर लिया। आपका जो लेवल 5 के लिए था, लेवल 2 के लिए, उसके बाद लेवल 6 के लिए और लेवल 4 के लिए, और यहाँ पे आपका लेवल 6 के लिए, और ये लेवल 6 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। ध्यान दीजिएगा कि जो कैंडिडेट सीबीटी 2 के बाद आगे बढ़े हैं, सीबीटी 2 में रिजल्ट आने के बाद उनका रोल नंबर किसी में रिपीट नहीं है। लेवल 6 में नहीं है, लेवल 4 में नहीं है, लेवल 2 में नहीं है, लेवल 5 में नहीं है। लेकिन सीबीटी 2 के जब आगे बढ़ रहा है प्रोसेस, जिसको बोलते हैं सीबीएटी यानी साइको टेस्ट और सीबीटीएसटी टाइपिंग टेस्ट, इसमें रोल नंबर कॉमन होना शुरू हो गया। यानी पहले पटरी सिंगल से चला रेलवे, उसके बाद 5 पटरी अलग अलग बन गए, और पांचों पटरी को फिर से एक बार जोड़ दिया गया। किसके लिए? कि सीबीटी 2 में कॉमन होगा, और कॉमन होने के बाद जब एक में कैंडिडेट लेवल 6 में क्वालिफाई कर गया तो उसको लेवल 5 में नहीं काउंट हुआ, लेवल 2 में नहीं हुआ। लेकिन जब सीबीएटी की बारी आई तो दोनों को कॉमन लिया गया, और कॉमन लेने के बाद फिर सीबीटीएसटी की भी कॉमन लिया गया। लेकिन फिर कह रहे हैं कि हम ये सबको कॉमन किया था, सबको अलग अलग करेंगे, हम पटरी फिर 5 बनाएंगे और पांचों को अलग अलग देंगे। लेकिन ये नहीं पता है कि जहाँ से वो चले थे वो एक ही पटरी से चले थे। वो पटरी का क्या था? पोस्ट प्रीफरेंस था, उसी के आधार से वो चले थे। तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इस एनालिसिस में मिला क्या है, लेवल 4 से लेवल 6 के डीबी में कोई कैंडिडेट नहीं है, जबकि दोनों का नेचर और वर्क यानी साइको टेस्ट एक हुआ है। तो इससे रिजल्ट क्या निकलता है कि लेवल 5 के टाइपिंग टेस्ट और लेवल 2 के टाइपिंग टेस्ट में सबका इंडिविजुअल नंबर है, और जो लेवल 5 के में रोल नंबर जिस कैंडिडेट का है और लेवल 2 में जिस रोल नंबर कैंडिडेट का है, वो केवल लेवल 2 और लेवल 5 में ही इंडिविजुअल काउंट होगा। यानी सिंपल सी बात कहें, यहाँ पे मैं एक लाइन में बता दूं, लेवल 5 में आपका रोल नंबर है तो आपका लेवल 5 में ही अब फाइनल रिजल्ट बनेगा। लेवल 2 में है तो लेवल 2 में ही बनेगा, जबकि आपने कटअप लेवल 2 की भी क्लियर किया हो, लेवल 5 को भी किया हो, और सीबीटीएसटी यानी टाइपिंग टेस्ट आपका क्लियर हो। न्याय है अन्याय है आप समझिए, मुझे नहीं पता। जो कंडीशन है वो बता रहा हूँ कि एक अगर लेवल में आपका रोल नंबर है उसी लेवल में काउंट होगा, एक बार काउंट होगा। हाँ, कैंडिडेट अगर फेल होता है तो उसको मल्टीपल काउंट होगा, पास होते वक्त एक ही बार काउंट होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर लेवल 5 का रिजल्ट आ गया तो सबसे पहले आपको लॉटरी लगेगी, लेकिन अगर लेवल 2 का रिजल्ट पहले बन जाता तो आपकी उल्टा हो जाता, रिवर्सल प्रोसेस। यानी आपको पहले
मैं बताऊं कि पहले लेवल 6 का रिजल्ट के बदले अगर लेवल 5 का रिजल्ट आ जाए तो जो कैंडिडेट का पोस्ट अभी मिला है वो पोस्ट क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। और जो कैंडिडेट का अगर रिजल्ट फिर से अगर लेवल 4 का पहले आ जाए तो फिर से आपका पोस्ट बदल जाएगा, और लेवल 3 का रिजल्ट पहले आए तो फिर से आपका पोस्ट बदल जाएगा, और लेवल 2 से आएगा तो आपका लिस्ट से आपका फिर से पोस्ट बदल जाएगा। यानी ये पटरी ऐसा है, यूनी डायरेक्शनल हो चुका है। बस डायरेक्शन एक ही फीस है कि जिसका रिजल्ट पहले आएगा उसमें आपका सिलेक्शन होगा, आपने अच्छा स्कोर किया है तो। आप कहिएगा कि लोग कह रहे हैं कि जिसको अच्छा स्कोर किया है लेवल 6 में मिला है, तो ये गलत बात है। ऐसी गलत बात हम नहीं कर सकते आपको। तो यहाँ पे देखिए, एक कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया CBT 1 का, CBT 1 के बाद उसको CBT 2 में क्वालिफाई करा दिया गया। रोल नंबर एक ही था कैंडिडेट का, और एक ही में रोल नंबर था CBT 1 में, लेकिन CBT 1 के बाद इसको बोला गया कि आप सब में एलिजिबल है। किस में? लेवल 2 में, लेवल 3 में, किस में? लेवल 5 में, लेवल 6 में, सभी में एलिजिबल हैं आप। क्यों? क्योंकि आपने जो नंबर लाया है CBT 1 में वो लेवल 6 का कट ऑफ क्लियर किया था, और लेवल 6 का कट ऑफ सबसे ज़्यादा था। अगर ज़्यादा कट ऑफ कर लिया तो कैंडिडेट कहीं भी जा सकता है। अगर कम कट ऑफ रहता तो उनका लेवल 6 में सिलेक्शन नहीं हुआ, लेवल 5 में सिलेक्शन नहीं हुआ। सोचिएगा ध्यान से। यहाँ पे अगर कैंडिडेट कह रहे हैं कि जिसका ज़्यादा नंबर है उसी को तो मिलेगा लेवल 6 में, तो कैंडिडेट का लेवल 6 में 90 नंबर है और लेवल 3 में 107 नंबर है लगभग। किस में सिलेक्शन मिलना चाहिए? 90 में, 100 में। और साथ में कैंडिडेट ने पोस्ट प्रायोरिटी दे रखा है, दिया है या नहीं दिया है। हो सकता है उसका लेवल 3 में पोस्ट प्रायोरिटी पहले हो, लेवल 5 में हो। कैंडिडेट ने मेहनत लेवल 3 में अच्छा मान ली पोस्ट प्रायोरिटी दिया तो लेवल 3 के लिए मेहनत किया, और इसका कारण एक ही है, मेडिकल स्टैंडर्ड। जॉब तो सबको लेवल 6 अच्छा लगता है कि मुझे 35,400 का बेसिक मिले, किसको बुरा लगेगा। लेकिन इशू ये है कि यहाँ पे लेवल 6 में A2 मेडिकल है, और लेवल 3 में जो मेडिकल है वो C2 है, बहुत नीचे है। जिनके चश्मा लगा हुआ है, जिनको आपकी लेसिक सर्जरी हुई है, उन सब के लिए तो ये लेवल 3 अमृतकाल है। अमृतकाल वाले को क्यों दे रहे हैं भाई यहाँ पे लेवल 6 वाले, जहाँ पे उनको चश्मा से वो एकदम गारंटी है कि जब मेडिकल एग्जामिनेशन में जाएंगे तो फेल ही होंगे, ये तो पता है। अब रेलवे कह रहा है कि आपने पोस्ट प्रायोरिटी में लेवल 6 दिया था, लेकिन लेवल 6 कितने नंबर पे दिया था? 13वें नंबर पे, 12वें पे, 10वें पे, 8वें पे, ये नहीं पता है रेलवे को। अगर वो 12वें पे दिया था तो उसको पहले वाला क्यों नहीं देते भाई? जब उन्होंने पहले मांगा है कि मुझे पहले नंबर पे ये वाला चाहिए, TC चाहिए, हमें क्लर्कियल पोस्ट चाहिए, नॉन टाइपिंग पोस्ट चाहिए, ये क्यों नहीं देते? इसको समझिएगा। अभी इसको से समझ में आएगा। मतलब मैं ये दिखाने का एक मकसद ये था, कुछ कह रहा है कि लेवल 6 में ज़्यादा नंबर आया है CBT 2 में, इसलिए लेवल 6 का पोस्ट मिला है। ऐसा बिल्कुल गलत है। कैंडिडेट का लेवल 6 से ज़्यादा लेवल 2 और लेवल 3 और लेवल 5 में भी स्कोर है, और कम भी है, दोनों है, 22 वर्षा है। तो यहाँ पे ये नहीं साबित होता कि लेवल 6 में जो कैंडिडेट का रिजल्ट आया है वो ज़्यादा नंबर वाला ही है, ऐसा कोई नहीं है। ये गलतफहमी नहीं पैदा कीजिए। आपका लेवल 6 से लेवल 2 और 3 और 5 में और 4 में भी ज़्यादा नंबर रखने वाले कैंडिडेट हैं। अब चलते हैं उसका पटरी वाला पे, पटरी कैसे बदल रही है इसको समझते हैं थोड़ा सा। ज़्यादा कुछ नहीं बात करेंगे यहाँ पे। देखिए, कैंडिडेट का पोस्ट प्रेफरेंस क्या था? मल्टीपल था, और कोई ऐसा कैंडिडेट ग्रेजुएट नहीं था जिसने पोस्ट प्रेफरेंस में 13 के 13 पोस्ट नहीं डाला था। लेकिन हाँ, वो किसी ने पहले डाला, किसी ने बाद में डाला, किसी ने कुछ डाला। एक बार यहाँ से अगर ले ले तो मैं एक बार यहाँ से ले लेता हूँ तो मुझे मिल जाएगा पोस्ट प्रेफरेंस। मेरे पास बहुत होगा, 1 मिनट, कहीं से मैं ला के आपको दिखाता हूँ पोस्ट प्रेफरेंस। हाँ, एक ले लीजिए कैंडिडेट का पोस्ट प्रेफरेंस। देखिए, सबसे पहले तो 13 नंबर वाला ही कैंडिडेट डाला। अब इस कैंडिडेट का सिलेक्शन आपने कर दिया इधर वाला, यहाँ ला के इधर 2 नंबर असिस्टेंट मास्टर में। तो ये सब पोस्टों का क्या हुआ? 1 2 3 4 5 पोस्ट, तो इनकी पोस्ट प्रायोरिटी गई, और कहाँ मिला जाके? छठे पे मान लीजिए मिला। तो छठे मिला लेवल 6 में। तो ये कैंडिडेट का मान लीजिए कि छठे में 90 नंबर है, जैसा कि मैंने अभी दिखाया, और इसमें 106 नंबर है, इसमें 101 नंबर है, और इसमें मान लीजिए उनके नंबर 96 है। कौन सा पोस्ट मिलना चाहिए? सबसे कम नंबर वाला, सबसे ज़्यादा नंबर वाला, या सबसे ज़्यादा पोस्ट प्रायोरिटी वाला? अब यहाँ पे यही चीज़ मैंने समझाने वाला था कि लेवल 6 का रिजल्ट फर्स्ट आया है,
तो इनको लेवल क्या मिल गया, 90 नंबर पे मिल गया। मैं कहता कि लेवल 2 का रिजल्ट पहले आता, तब कौन सा पोस्ट मिलता, लेवल 6 देता ही नहीं देता, तब तो कहता कि 106 नंबर वाला आपको पोस्ट मिलेगा, यानी 13 नंबर मिलेगा। लेवल 3 का रिजल्ट आता तब 101 वाला मिल जाता, लेवल 4 का मिल जाता तो उनको 96 वाला मिल जाता, क्योंकि सबका कोर्ट ये पोस्ट क्वालिफाई कर रहे हैं और सबका कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं। क्या रिजल्ट है, इससे बकवास रिजल्ट आप कह सकते हैं क्या? आप सिंपल सी बात देखिए, सारी चीज़ें पोस्ट प्रायोरिटी और आपकी खेल जिस लेवल का रिजल्ट पहले आएगा उस पर निर्भर हो गया है। आपका नंबर भी अच्छा है, आपका एलिजिबिलिटी भी अच्छा है, आपने एग्ज़ाम भी अच्छा किया और आपका सिलेक्शन कहाँ हो रहा है, जो रेलवे चाह रही है। मतलब आपने पोस्ट प्रेफरेंस दिया वो नहीं, आपका सिलेक्शन उसमें होगा, रेलवे जिसका रिजल्ट पहले देगा। सिंपल सी बात है। और जिनका नंबर कम है उनका तो लक ही होता है, बाई लक ही होता है। रेलवे तो 35,281 से ज़्यादा पोस्ट देने वाला नहीं। जो कैंडिडेट जहां शूट कर जाएगा, जिसका रिजल्ट पहले आ गया, जो अच्छे कैंडिडेट हैं, तो ये रिजल्ट किसके लिए बन रहा है, तो ये रिजल्ट बन रहा है बुरा या पिछड़े या जो एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर सकते उनकी तैयारी के लिए, उनको पास कराने के लिए रिजल्ट बन रहा है, न कि वो कैंडिडेट जिन्होंने अपना पोस्ट प्रायोरिटी दे रखा है, अच्छा नंबर लाए हैं और मेहनत किए हैं, उनको ब्लॉक करके दूसरे कैंडिडेट को बाईपास दे रहे हैं। यानी सिंपल सी बोलूँ, एक राजधानी ट्रेन है, यहाँ पे सीधी सी बात है, एक राजधानी ट्रेन है और दूसरी पैसेंजर ट्रेन है। रेलवे को पता है कि राजधानी मेकअप करती है, स्पीड हाथ से चल सकती है, तो इसको कोई भी पटरी पे लगा देंगे तो ये अपनी स्पीड के कारण पहुंच जाएगी अपनी टाइम से। मतलब टाइम से कहने का मतलब है कि जो कैंडिडेट 90 से लेके 106 105 नंबर लाए हैं, इनको कोई भी रिजल्ट देंगे तो इनका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। और जो पैसेंजर ट्रेन है, ये पता है कि धीरे धीरे ही चलती है, तो इसको ऐसा लाइन दिया जाए जो क्लियर हो, जिसके कारण से ये अपने गंतव्य तक पहुंच जाए। यानी जिसका नंबर कम है उसको वैलिडिटी अच्छा से दिया जा रहा है, और जो में अच्छे कैंडिडेट हैं उनको बोल दे रहा है कि मैं जिसमें रिजल्ट दूंगा उसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपको तो एक पोस्ट मिल गया है। ये कौन सा न्याय है, कौन सा जस्टिस है, किस तरह का लेवल का एग्ज़ाम है, कौन सा प्रैक्टिस है, हमें नहीं समझ में आ रहा है। बाकी आपको समझ में आ रहा होगा। मैं तो फेवर में रेलवे को हमेशा रहता हूँ, अभी भी हूँ, कि रेलवे तो कम से कम रिजल्ट तो दे रहा है 35,281 का। हालांकि इनके पास ये भी राइट है कि ये वैकेंसी भी कम और ज़्यादा कर दे, तो हमें तो खुशी है कि 35,281 रिजल्ट तो दिया जा रहा है और देना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पे अब इशू ये आ रहा है कि जैसे लेवल 4 और लेवल 6 में कोई दोनों कैंडिडेट CBAT में कॉमन थे, लेकिन जब लेवल 6 में उसको क्वालिफाई नहीं मिला तो लेवल 4 में ही केवल मिलेगा। तो ये कौन सा जस्टिस हुआ? जब आपने CBAT कॉमन लिया है, लेवल 4 का भी कटअप कैंडिडेट का है, लेवल 6 का भी कैंडिडेट का कटअप क्लियर है, और इनके पास जो स्कोर है वो लेवल 6 और लेवल 4 के लिए भी पोस्ट प्रायोरिटी के साथ वैलिड है, और दोनों का कटअप CBT 1 में क्वालिफाई किए हैं, तो फिर यहाँ क्या दिक्कत है? इन्हें सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। जिनमें इन्होंने पोस्ट प्रायोरिटी पहले दिया है वो पोस्ट पहले मिलनी चाहिए थी, न कि 2। मैं नहीं कह रहा हूँ कि 2 पोस्ट मिलना चाहिए, लेवल 6 और लेवल 4 दोनों नहीं मिलना चाहिए, मिलना एक ही चाहिए, लेकिन लेवल 4 और लेवल 6 में जो पोस्ट प्रायोरिटी पहले है वो पोस्ट मिलनी चाहिए थी। अब यहाँ पे ये बात करते हैं कि बाकी लेवल में क्या होगा, तो लेवल 5 और लेवल 2 का आपका CBST यानी दोनों का टाइपिंग टेस्ट कॉमन हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाले बात है, लेवल 5 में जिसका रोल नंबर है कैंडिडेट का, उसका लेवल 2 में नहीं है, लेकिन दोनों में क्वालिफाई कराया गया था, एग्ज़ाम दोनों देने का मौका मिला था, लेवल 5 भी और लेवल 2 भी CBT 2 में। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, जिनका रोल नंबर लेवल 2 में है और जिनका रोल नंबर 5 में है, तो जिनका 5 में था वो केवल 5 में ही कैलकुलेशन हो रहा है, यानी 5 का जो रिजल्ट दिया है CBT उसी पे आप क्वालिफाई हो जाएगा, और लेवल 2 वाला आपका नहीं होगा। यानी CBAT का कॉमन जो रिजल्ट हुआ है उसका रिजल्ट भी इंडिविजुअल यूज किया जाएगा आपके आगे में। हाँ, कुछ लोग ये कहेंगे कि CBT 2 में जो क्वालिफाई तो करा दिया गया है, किसके आधार पे?
जो उनके क्वालिफाई नंबर थे CBT 1 के आधार पे, उसको क्वालिफाई तो CBT 2 में करा दिया, लेकिन अब CBT 2 का स्कोर होगा। हम कह रहे हैं होना भी चाहिए CBT 2 का, लेवल 5 का, लेवल 2 का, लेकिन ये पोस्ट प्रायोरिटी को भूल जा रहे हैं। तब ये लेवल 5 और लेवल 2 में क्वालिफाई ही क्यों कराए थे? उन्होंने पोस्ट प्रायोरिटी दिया था इसीलिए तो। अगर मान लीजिए कि उस समय कैंडिडेट पोस्ट प्रायोरिटी लेवल 5 का ही केवल देता तो लेवल 2 में एग्जाम देने के लिए मिला है? तो आप कहिएगा नहीं मिला है। तो मैं सिंपल सी एक बात बता दूं, एक लाइन में आप समझना है, समझ लीजिएगा थोड़ा सा। पहली लाइन सिंगल लाइन बता दे रहा हूँ, ये रिजल्ट में CBT 1 में आपकी पोस्ट प्रायोरिटी यूज हो गई है, CBT 2 के बाद आपको रेलवे जहाँ चाहेगा वहाँ रिजल्ट दे रहा है। बस इतना क्लियर है कि CBT 2 के बाद जो फाइनल रिजल्ट आ रही है उसमें रेलवे जहाँ चाह रहा है वहाँ देगा। आपका पोस्ट प्रेफरेंस और नंबर यूज हो गया CBT 1 में, अगर ऐसा रिजल्ट आते रहा तो। थैंक यू, धन्यवाद।